दोस्तों आज के इस वीडियो में सीएससी की तरफ से बीएलई को जो टॉर्चर किया जा रहा है इसी विषय पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों बीएलई जितनी मेहनत से कार्य करता है उसको उतना प्रतिफल बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। हर एक सर्विस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा दोस्तों, जैसे कि पीएनजी दिशा, आयुष्मान, इसके अलावा कई ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि लॉकडाउन में अभी अभी सीएससी ग्रामीण स्टोर पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसी कई सर्विसेज हैं दोस्तों जिनके लिए सीएससी की तरफ से फोर्स किया जाता है कि आपको ये सर्विस करना अनिवार्य होगा, तब जाकर के आपको आप जो मेहनत कर रहे हो उसका पैसा दिया जाएगा, या आपको ये सर्विस नहीं करोगे तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो नीति सीएससी की बीएलई के लिए हो रही है दोस्तों, ये नीति पर ही हम आज पूरी बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ आखिर तक पॉइंट टू पॉइंट पूरी चीजें सुनने के बाद में अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर अपनी सहमति या सुझाव जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं बीएलई दीपक और आप देख रहे हैं बीएलई टेक हेल्थ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आयुष्मान कार्ड से। दोस्तों पिछले 1-1.5 महीने से जो बीएलई साथी कैंप लगा कर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, हितग्राहियों को लाभ देने के लिए उनकी योजना में उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कार्ड बना करके उन्होंने छोड़ दिए हैं और उसमें हमको जो कहा गया कि कार्ड आपको 30 से 40 दिन में सेंटर पर आ जाएंगे और आप जो है हितग्राही को कार्ड देंगे तो उस समय पे कोई ओटीपी लेकर के उनको कार्ड देंगे, तब आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों अभी कमीशन की तो बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो कार्ड भी नहीं आ पाए सेंटर पर। तो 40 दिन करीब ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए 26 तारीख 1 मार्च से ये स्टार्ट हुआ था इनका प्रोग्राम कि आपको फ्री में कैंप लगा करके कार्ड बनाना है। दोस्तों 2 महीने होने को आ रहे हैं, कार्ड अभी तक किसी के भी सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं। दूसरा, अगर सेंटर पर आ जाते हैं तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कहाँ पर हमको ओटीपी डालना है, वेरीफाई करना है, इसके बाद में हमको कमीशन उसका मिल पाएगा। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जिनके कार्ड बना दिए हैं हर रोज़ फ़ोन करके या सेंटर पर आकर के इतनी सारी बातें करते हैं कि हमारा कार्ड बना है, कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा, क्या दोगे, क्या करोगे। दोस्तों क्या जवाब दें, इस चीज़ का कोई जवाब हमारे पास में नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे पीएनजी दिशा के विषय में। तो दोस्तों पीएनजी दिशा के विषय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस समय पे सेंटर हमारे चालू करवाए गए थे उस समय ऐसा कोई एग्रीमेंट में नहीं कहा गया था कि आपको जो है जो भी और सर्विसेज सीएससी पोर्टल पर आएंगी उसमें आप पंजीयन करवाओगे तब आपकी इस पेमेंट को हम डिस्पैच करेंगे। अब दोस्तों जब पूरे बीएलई अपने सेंटर से एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं, पीएनजी दिशा की ट्रेनिंग पूरी करा चुके हैं, सारा कुछ फाइनल हो चुका है, बात पेमेंट की आ रही है, तो खबर निकल करके आ रही है कि जब तक आप जो है 10 ओलंपियाड या 20 ओलंपियाड के स्टूडेंट या कैंडिडेट को आप अपने पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस प्रकार से काम करवाना है तो पहले आप बता दें बीएलई को आपको ये 2 रुपये का हम काम करवाएंगे तो उससे पहले हम 1 रुपये आपसे ले लेंगे। ये उचित बात बिल्कुल भी नहीं है सीएससी की तरफ से कि इस प्रकार से आप बीएलई को किसी भी सर्विस को देने के पहले कुछ भी बताएं, क्लियर करें कि हम ऐसा करेंगे, तब जा करके आपको इस प्रकार से काम आगे हो पाएगा। दोस्तों इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं कि सीएससी में एक आईआरसीटीसी की आईडी का है। कई सारे बीएलई हमारे पास में डेली इसके रिगार्डिंग फ़ोन लगाते हैं या मैसेज करते हैं कि सर हमारी आईआरसीटीसी की आईडी चालू नहीं है। दोस्तों इस समय पे आईआरसीटीसी की आईडी की आवश्यकता इतनी ज़्यादा सीएससी को पड़ रही है क्योंकि कहीं पर भी आवागमन के लिए बिना ऑनलाइन बुकिंग ट्रेन सिस्टम में जो चल रहा है एआरसीटीसी में, उस टिकट के माध्यम से ही आना जाना हो पा रहा है और बिना ऑनलाइन टिकट के सफ़र नहीं हो रहा है। अब आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया बनाइए, डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप डिजिटल सेवाएं दीजिए। अब बीएलई ने तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन में लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक उसको आईआरसीटीसी की आईडी नहीं है। वो टिकट कहाँ से बुक करेगा, कैसे बुक करेगा, इस चीज़ के विषय में जब बात की जाती है डिस्ट्रिक्ट टीम से तो कोई उचित और पर्याप्त जवाब नहीं मिल पाता है। इसी के साथ एक सर्विस की और बात करेंगे कि दोस्तों जब हमारे आईसीआई बैंक के ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाए गए थे तब हमसे कहा गया था कि आपको बीसी पॉइंट मिल जाएगा। दोस्तों अकाउंट ओपन हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं और कई सारे बीएलई का एक ही प्रश्न है कि सर
अकाउंट ओपन हो गया लेकिन लेन देन का कोई उसमें पॉइंट ही नहीं आ रहा है। अब हमको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। उसके लिए IIBF का एक एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी जो कई सारे बीएलई ने अपना IIBF का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी होता है वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। और इसके बाद में एक पुलिस वेरिफिकेशन का भी बार बार BC पोर्टल पर आता है, बैंकिंग मित्र पर जब जाते हैं बीएलई तो वहाँ पर अपलोड करने का कहा जाता है। तो कई सारे हमारे बीएलई साथियों ने पुलिस वेरिफिकेशन भी वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, बट लेकिन कोई समाधान नहीं है कि वहाँ पर कोई बैंकिंग पॉइंट इस टाइप का शो हो जिससे वो कर पाए। एक डिजीपे है लेन देन करने के लिए, तो डिजीपे में भी कई बार पेमेंट्स समझ में नहीं आ रहा है बीएलई को, पे आउट करने जाते हैं और उसके वॉलेट से पैसा डिडक्ट हो जाता है बट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है और बीएलई इस प्रकार से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बीएलई को। तो साथियों, इस प्रकार की कई प्रकार की परेशानी जो बीएलई साथियों को आ रही हैं, इन्हीं सब विषय के लिए हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, क्या उचित समाधान है, हम क्या कर सकते हैं, किसके लिए बात करना है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था आपको CSC बीएलई यूनियन का। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में कुछ बीएलई साथियों ने एक यूनियन तैयार करी थी जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक यूनियन के माध्यम से जो भी चर्चा करना होती थी CSC टीम के ऑफिस में जाकर के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच करके इस प्रकार की वो अल्टीमेटम या लिखित शिकायत जो भी होती थी, एक ग्रुप के माध्यम से, जो ग्रुप में 5, 6, 7 लोग मुखिया होते थे कि वो जो है 20, 25, 50, 100 बीएलई जो हो जाते हैं उनके प्रतिनिधि कह लीजिए, उनकी तरफ से जब बात करने जाते हैं तो उसका एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की उन्होंने एक मुहिम चालू करी, तो वहाँ पर इस प्रकार से उनको कुछ थोड़ा सा इससे सहायता मिली है काम करने में। तो वहाँ पर कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार से सुनना शुरू करा है। तो एक माध्यम तो ये हो सकता है, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप अपने जिले की एक एक छोटे छोटे 100, 50, 50 बीएलई का अगर आप एक यूनियन तैयार करते हैं तो उसके माध्यम से जब आप अपने जिला मुख्यालय पर जाकर के अपनी समस्याओं को रखेंगे तो हमको इस प्रकार से एक समाधान मिलने की संभावना रहेगी। दूसरा दोस्तों, सभी जिले के जो भी जितने जितने छोटे छोटे संगठन होंगे उसको एक बड़े संगठन के रूप में हमको तैयार करना होगा। एक नेशनल लेवल पर जो हमारा संगठन तैयार होगा उसके माध्यम से भी हम अपनी काफ़ी सारी समस्याएं आगे रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों संगठन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संगठन के लिए तैयार कैसे होंगे लोग, ये थोड़ा सा अभी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी मुहिम अपने चैनल के माध्यम से सभी बीएलई से कहना चाहता हूं कि संगठित होइए और किसी भी प्रकार के ग्रुप में तैयार होइए। मैं समझता हूं कि कई बीएलई इस प्रकार की चीज़ में तैयार नहीं होंगे, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बड़े बीएलई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सोशल मीडिया की कुछ चित्र बता रहा हूँ। ये त्यागी सर का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कि दिखा हुआ है, ऑनलाइन ऑर्डर पर घर तक पहुँचेगा ज़रूरत का सामान। तो दोस्तों, ज़रूरत का सामान घर तक तो पहुँचेगा ऑनलाइन ऑर्डर करके, लेकिन बीएलई सिर्फ ऑनलाइन का सिस्टम चला रहा है दोस्तों, फोटोकॉपी और इसके बाद में जीरोक्स मशीन लेकर बैठा हुआ है। अब उसके पास में कैसा ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पर एक ये देखिए, दिनेश त्यागी सर ने इसको रिट्वीट किया हुआ है। एक बॉक्स के अंदर में थोड़ा सा सामान रखा और किसी के घर पे जाकर के फ़ोटो खिंचाकर और डिलीवरी करवा दिया। आप देख लीजिए एक और ये सेफ्रॉन ऑर्डर रिसीव बाय DBLE। हाँ, अब सेफ्रॉन की आवश्यकता इस लॉकडाउन में कैसे क्या बताएं। इस समय तो व्यक्ति अपने लिए दवाई खोज रहा है, कोरोना से परेशान है, बीएलई ने पूरा सब कुछ कर दिया है। एक बीएलई की हालत सोचिए आपकी इस कोरोना में, अगर उसके परिवार में किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी भगवान न करे हो जाए तो उसको इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो पैसे की आवश्यकता है। वो पैसा आप उसके अकाउंट में पहुंचा नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि CSC ग्रामीण स्टोर चलाइए और इसको माध्यम से आप जो है बस एक क्लिक पर पहुंचेगा सामान। अरे दोस्तों, एक क्लिक पर सामान नहीं पहुंच पाता है। जो बीएलई सिर्फ अपने सेंटर पर फोटोकॉपी और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, उसके पास में ऐसा कोई जनरल सामान नहीं है कि वो जाकर के एक क्लिक पर घर पहुंचाएगा। जो बड़े बीएलई होंगे वो अपने सेंटर खोल सकते हैं, वहाँ पर अपना इस प्रकार का आइटम रख करके और
इस प्रकार की सुविधाएं सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए एक एमपी की खबर है, सीएससी स्टोर के माध्यम से ज़रूरत के सामान से लेकर कार भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ग्रामीण। दोस्तों बड़ी दुख की बात है, यहाँ पर देखिए कि आपने तो ये ट्वीट कर दिया, यहाँ पर एक कमेंट आ रहा है जिसमें देखिए आप लिखा हुआ है, पता नहीं कितने ही बीएलई पीएमजी दिशा के पैसे के भरोसे बैठे थे, उनके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म से तो बचिए। सोचिए इस बुरे वक्त में कहाँ से गुजारा हो, जिस बीएलई के घर पर कोई बीमार होगा कहाँ से पैसा लाएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर से कार मंगाने की बात कर रहे हैं। बीएलई अपने जो है 10-5 हज़ार रुपये का जो पीएमजी दिशा का पेमेंट आया हुआ उसका इंतजार कर रहा है, आपसे पूरा हो नहीं रहा है। और अगर दोस्तों चलिए इसमें हम कर भी देते हैं, तो यहाँ पर तो ट्वीट और रिट्वीट सब मिल रहा है। आप बड़े हैं, सीईओ थे, अब हमारे सर एमडी बन गए हैं। छोटे बीएलई की तरफ देखेगा ही कौन? छोटे बीएलई की तरफ तो आप देख ही नहीं सकते हैं सर। पिछले कोरोना में हमने घर घर जाकर ये डिलीवरी की हुई है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप देखिए मैंने काफ़ी सारी सर्विसेज स्टोर के माध्यम से कराया, बट लेकिन ना तो हमें कोई रिट्वीट मिला है, ना ही हमें कोई रिस्पांस मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे हम हमारे सेंटर से इतनी सारी सर्विसेज, ये पीएमजी दिशा का एग्ज़ाम जो था हमने कंडक्ट कराया, सर्टिफिकेट बांटे, सीएससी मध्य प्रदेश दिवस की फोटो है सर दोस्तों। और इसके बाद में जो भी सेवाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कि बाल दिवस पर ये ओलंपियाड का मॉक टेस्ट और मेडिसिन टेलीमेडिसिन सेवा का भी हमने यहाँ पर काम किया हुआ है। बट लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है कि हमें कोई रिट्वीट करेगा या हमारे कोई कमेंट करेगा या हमें कोई शाबाशी देगा। दोस्तों छोटे बीएलई के साथ में इस प्रकार की दो मुही बातें बड़े अधिकारियों की तरफ से हों, अच्छी बातें नहीं होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सोचने और कहने वाली बात सिर्फ इतनी ही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग मेरी सिर्फ एक बात पर फोकस करिए। हम जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारा इसी प्रकार से हनन होता रहेगा, तो आप लोग अपना छोटे छोटे संगठन तैयार करिए। मैंने एक ग्रुप तैयार कर रखा है, इसके लिए आप अगर चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल बीएलई फोरम के नाम से है दोस्तों। चाहेंगे कि अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ 4-5 हज़ार की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम अपने संगठन के माध्यम से जो भी समस्याएं छोटे छोटे बीएलईओं को आ रही हैं, बड़े बीएलईओं को नहीं आएगी दोस्तों। संपन्न है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। एक एक बीएलई के पास में 10-10, 20-20 आईडी हैं। डायरेक्ट दिनेश त्यागी सर से उनकी बात होती है, तो उनको तो किसी प्रकार की परेशानी की समस्या ही नहीं है और सीधे सीधे उनका काम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है। एक चीज़ की चर्चा चल रही है दोस्तों, ईसीआई पेमेंट का। कई सारे बीएलई का ईसीआई पेमेंट नहीं आया है। इस ईसीआई पेमेंट का भी मैं बता देता हूँ, कई सारे बीएलई ने अपना जो टिकट क्रिएट करा हुआ है, उनके लिए भी वही बहुत जवाब वहाँ से सीएससी की तरफ से नहीं आया है। मैं उसका भी एक आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पढ़िएगा आपके क्या क्या लिखा हुआ है कि हम किसी एक बीएलई के लिए ये काम नहीं कर सकते हैं। उसमें SL2 आपका फेल हो गया है, जब तक स्टेट लेवल से SL2 क्लियर नहीं होगा हम आपकी पेमेंट डिस्पैच नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों, बीएलई मेहनत करता है, मेहनत का पैसा लेता है आपसे। आपका कोई नौकर नहीं है, आप कमीशन बेस पे उससे काम करा रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा, और इसमें मेरी बीएलई शायद मेरे को सहमति प्रदान करें कि बीएलई को आप कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महीने की सैलरी दीजिए, फिर इसके बाद में आप फोर्स करा करके काम करिए। देखिए बीएलई किस प्रकार से काम करेगा। आपकी टीम अगर सपोर्ट अच्छा करेगी, फिर देखिए बीएलई किस प्रकार से अच्छा काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर तो हालत ये है कि हमारे डीएम होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, कॉल रिसीव तक नहीं करते हैं। बीएलई परेशान हो जाता है। बीएलई आपस में एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को कॉल करके, एक दूसरे की जो भी हर संभव मदद होती है उसके माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करते हैं, और बीएलई अपनी इस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। जबकि जिसका काम समाधान करने का है वो बड़ी मज़े से घर में बैठे हैं और ना ही कोई रिस्पांस है। अगर फ़ोन करके गलती से उठा भी लेते हैं तो सीधे जवाब नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरी बात से सहमत हो गए। आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी बात से सहमत हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसके बाद में कमेंट्स में लिख करके अपने सुझाव, अपनी सहमति ज़रूर प्रदान करिए। मैं फिर किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।